2 साल पहले गलवान में भारत और चीन के फौजियों के बीच हुई झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच में तल्खी बनी हुई है। गलवान के बाद तो भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए कारोबार जगत में भी चीन की कंपनियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। अब एक बार फिर से अरुणाचल में तवांग बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प सरकार को नए प्रतिबंध लागू करने का फैसला लेने के लिए मजबूर कर सकती है। पहले से ही भारत में चीन के सामान के बहिष्कार की मुहिम भी लोगों के बीच चल रही है। ऐसे में चीन को भारत से बेदखल करना कितना आसान है, इसकी बानगी सरकारी आंकड़ों में ही साफ नजर आ जाती है। दरअसल सरकार ने संसद के सामने चीन से जुड़े आंकड़ों को पेश किया, जो वाकई हैरान करने वाले हैं। संसद में बताया गया कि देश में 174 चीनी कंपनियां विदेशी कंपनियों के तौर पर रजिस्टर्ड हैं और देश की 3560 कंपनियों में चीनी डायरेक्टर्स हैं। इन आंकड़ों से ये साफ जाहिर हो जाता है कि देश की कंपनियों में चीन की दखलंदाजी किस हद तक बढ़ चुकी है। लेकिन ये वो आंकड़े हैं जिनका लेखा जोखा सरकार रखती है। इसके अलावा भी सरकार ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक चीनी निवेशकों या शेयरधारकों वाली कंपनियों की संख्या बताना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये डेटा कॉर्पोरेट मंत्रालय में अलग से नहीं रखा जाता है। कॉर्पोरेट डाटा मैनेजमेंट पोर्टल को मंत्रालय ने इन हाउस डाटा एनालिस्ट और बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट के तौर पर तैयार किया है। लेकिन चीन की कंपनियों और डायरेक्टर्स की भारत में घुसपैठ के अलावा भी कई और तरीकों से भारत की चीन पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। 2003-2004 में चीन से भारत का आयात करीब 4.34 अरब डॉलर का था, जो 2013-14 में चीन से 51.03 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वहीं 2021-22 में भारत ने चीन से 94.2 अरब डॉलर का आयात किया, जो भारत के कुल आयात का 15% रहा है। अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर यूपीए के 10 साल और फिर एनडीए के 10 साल में ये 2 बार दोगुना हो जाएगा। इसी तरह से अगर दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे की बात करें तो 2004-05 में भारत और चीन के बीच 1.48 अरब डॉलर का व्यापार घाटा था। 2013-14 में ये बढ़कर 36.21 अरब डॉलर और 2020-21 के दौरान भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा 44.33 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वहीं मौजूदा कारोबारी साल के दौरान तो ये बढ़कर करीब 73 अरब डॉलर पर पहुंच गया। यही नहीं, सीमा पर तनाव के बावजूद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार में 43.3% की बढ़ोतरी हुई है। 2020-21 में चीन ने भारत को 65.21 अरब डॉलर के मूल्य का सामान निर्यात किया था, लेकिन 2021-22 में यह बढ़कर 94.57 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अब देखना ये है कि सीमा पर तनाव के बीच किस तरह की कारोबारी रणनीतियां भारत बनाकर चीन पर दबाव बढ़ाएगा।